हाय दोस्तों, मैं हूं उमेश और स्वागत है आप लोगों को आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल। और सबसे पहले आज आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज, तो हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में एक शब्द है हठ योग, उसके बारे में चर्चा करेंगे जो नाथ साहित्य के अंतर्गत में है। क्या है शब्द हठ योग? ठीक है, तो ये हठ शब्द का सबसे पहले अगर हम लोग को मिलता है नाथ साहित्य में, तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक के रूप में एक बहुत ही नाथ हैं जिनका नाम है गोरखनाथ। और गोरखनाथ का एक सिद्धांत है जिसका नाम है सिद्धांत पद्धति। ठीक है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, यहाँ ये हठ शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ जो अर्थ बताया गया है हठ में, हठ हा का अर्थ बताया गया है सूर्य। ठीक है, और ठा का अर्थ बताया गया है चंद्रमा। ठीक है, हा का अर्थ क्या बताया गया है? सूर्य। ठा का अर्थ बताया गया है चंद्रमा। कहाँ बताया गया है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। ये गोरखनाथ का पद्धति है, सिद्धांत है। तो नाथ साहित्य में सबसे पहले हठ योग का शब्द इसलिए प्रयोग किए थे गोरखनाथ, क्योंकि ये बोले थे कि जो सिद्ध साहित्य में सिद्धि की प्राप्ति होती है पंचमकार के माध्यम से होती है, वो पंचमकार से ये घृणा करते हैं। पंचमकार में इनको अच्छा नहीं लगता है, तो पंचमकार को ये विरोध करते हैं और बोलते हैं कि जो सिद्धि की प्राप्ति पंचमकार के माध्यम से होता है उसको ना करके हम हठ योग से प्राप्त कर सकते हैं। हठ योग के द्वारा हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हठ योग आखिर होता क्या है? तो हठ योग को समझने के लिए हम लोग को दो शब्द हैं जिस पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो पहला शब्द क्या है? कुंडलिनी। एक है महाकुंडलिनी। ठीक है, ये दो शब्द है, इसके बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। तो कुंडली का अर्थ होता है चेतना, और इसके जो चेतना मनुष्य के अंदर में जो चेतना होती है वही कुंडलिनी होती है। ठीक है, और महाकुंडलिनी उसको कहा गया है जो ब्रह्म व्याप्त। कुंडलिनी का अर्थ होता है चेतना, जो मनुष्य के अंदर में जो चेतना होती है उसी को कुंडलिनी बोला जाता है। महाकुंडलिनी विश्व व्याप्त चेतना, ब्रह्म व्याप्त चेतना। ठीक है, जो ब्रह्म जगत में व्याप्त है वो चेतना को ब्रह्म व्याप्त चेतना यानी महाकुंडलिनी बोला जाता है। तो कुंडलिनी जो होती है इसको ही जागृत करने की प्रक्रिया हठ योग के द्वारा किया जाता है। ये मनुष्य के अंदर 7 प्रकार की चक्र होते हैं, उसको जागृत करने की प्रक्रिया को कुंडली जागृत करने की प्रक्रिया कहा जाता है। और ये कुंडलिनी मतलब चेतना जो है ये मनुष्य के नाड़ी के अंदर में जागृत किया जाता है। तो ये कौन सी नाड़ी में कुंडलिनी जागृत होती है, कैसे होती है, और इसकी जागृत करने की प्रक्रिया क्या है, और कौन सा मानव शरीर के अंदर में कौन सा चक्र कहाँ होता है, और कौन सा चक्र जागृत होने के बाद मनुष्य की प्रवृत्ति में क्या क्या परिवर्तन आता है, और कैसे सिद्धि को प्राप्त करने की बात कहे हैं गोरखनाथ, ये अब हम लोग जानेंगे, विशेष चर्चा करेंगे। और अभी तो देखिए, पहले ये जो है ना इसको समझिएगा। ये क्या है? ये है महाकुंडलिनी। और ये जो है ना ये है चेतना।
ठीक है, जिसको हम लोग कुंडलिनी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चेतना जो होती है वो कौन सा नाड़ी में यात्रा करती है और कैसे जागृत होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि कुंडली जो होता है, मनुष्य की जो कुंडलिनी है वो अधोमुखी होती है। अधोमुखी मतलब ऊपर की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक मनुष्य का फोटो बनाना होगा। बहुत बढ़िया तो नहीं बनाते हैं, लेकिन देखिए बनाने की कोशिश करते हैं, उसके माध्यम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो नाड़ी होती है ना, ब्रह्म नाड़ी, वो मनुष्य के अंदर में यहाँ होती है। ऐसे करके ये नाड़ी गुजरी हुई, ये ब्रह्म नाड़ी। ठीक है, इस नाड़ी को समझिएगा, इस नाड़ी को क्या बोला जाता है? ब्रह्म नाड़ी। ठीक है, और एक ये जो नाड़ी है मनुष्य के अंदर में, एक यहाँ नाड़ी पाई जाती है, ये नाड़ी को बोला जाता है ईड़ा नाड़ी। ठीक है, और एक नाड़ी यहाँ है मनुष्य का, ठीक है, दिख रहा है, यहाँ एक नाड़ी है, इसको बोला जाता है पिंगला नाड़ी। ठीक है, ये तो ये बीच वाली जो नाड़ी है, ये नाड़ी को क्या बोला जाता है? ब्रह्म नाड़ी। इस नाड़ी जो यहाँ नाड़ी है, इस नाड़ी को ईड़ा नाड़ी बोला जाता है, और यहाँ जो ये नाड़ी है उसको पिंगला नाड़ी बोला जाता है। और जो कुंडलिनी होती है, मनुष्य की जो कुंडलिनी होती है वो अधोमुखी होती है। वो कुंडलिनी ऊपर की ओर उठती है, और वो कुंडलिनी जो है मनुष्य के अंदर में 7 प्रकार के चक्र के माध्यम से, चक्र जागृत, जहाँ जहाँ जैसे जैसे कुंडलिनी ऊपर की ओर जाती है वैसे वैसे चक्र जागृत होते जाते हैं। तो 7 प्रकार के चक्र हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो चक्र, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और वो जो चेतना है, कुंडलिनी है, वो कैसे अधोमुखी होती है, कैसे जागृत होती है, कहाँ शुरू होती है, कैसे कैसे ऊपर की ओर बढ़ती है अपना स्थान में, और कैसे लास्ट में शून्य चक्र तक पहुंचती है, और सिद्ध की प्राप्ति होने की बात गोरखनाथ जी की है। तो जो कुंडलिनी होती है ना, ये इस ब्रह्म नाड़ी है जो ना, इसी में चलती है। ठीक है, कभी आप लोग देखे होंगे जो पहले धारावाहिक आती थी टीवी पे, शक्तिमान। शक्तिमान का कुंडलिनी जागृत होते हुए एक चक्र बनता था शरीर में पीछे, जब शक्तिमान बैठते थे कुंडलिनी को जागृत करते, तो वही प्रक्रिया है इसमें, वही चीज दिखाया गया है। तो ब्रह्म नाड़ी किस में घूमती है? चेतना का संचार किस में होता है? यहाँ से। तो यहाँ से आने में यहाँ तक 7 प्रकार की चक्र है, उस चक्र के बारे में हम लोग जानते हैं। और सबसे पहला चक्र जो है, उस चक्र का नाम है मूलाधार चक्र। क्या नाम है? वो चक्र कहाँ होता है? प्रजनन अंग के समीप, यानी मनुष्य के प्रजनन अंग जहाँ होता है उसके समीप में। और उस नाड़ी का क्या नाम है? मूलाधार चक्र। ठीक है, देखिए ये है मूलाधार चक्र। कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है? प्रजनन अंग के एकदम नजदीक में पाया जाता है, उसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। यही चक्र के आसपास मनुष्य जाति के 99% मनुष्य यही घूमते रह जाते हैं। जिसका ये चक्र जागृत रहते हैं, मूलाधार चक्र, वो एकदम लंपट किस्म का मनुष्य रहता है, एकदम शिकारी होता है, काम वासना का भूखा रहता है,
उसके लिए काम के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है। जहाँ कुछ देखा शिकारी के टाइप से करने लगता है, ये प्रवृत्ति रहता है। उसके जीवन में कुछ नहीं रहता है, मौज मस्ती, खाना पीना, ऐश करना, इस टाइप की प्रवृत्ति उस मनुष्य में पाया जाता है। ठीक है, इसके जस्ट 4 उंगली ऊपर प्रजनन अंग के समीप जो मूलाधार चक्र है, उस चक्र के मात्र 4 उंगली ऊपर, 4 उंगली ऊपर, मान के चलिए 4 उंगली अगर ऊपर जाते हैं तो यहाँ एक चक्र पाया जाता है। ठीक है, ये पहला चक्र है, यहाँ दूसरा चक्र मिलता है। इस चक्र को बोला जाता है, क्या बोला जाता है दूसरा चक्र को? स्वाधिष्ठान चक्र। ठीक है, स्वाधिष्ठान चक्र। ठीक है, दूसरा चक्र है कौन सा? स्वाधिष्ठान चक्र। इस चक्र, ये चक्र जब जागृत होता है, चेतना यहाँ, कुंडलिनी यहाँ पहुंचती है हम लोगों की मनुष्य के अंदर में, तो प्रवृत्ति में क्या होता है कि इसके जीवन में भी मौज मस्ती रहता है। ठीक है, लेकिन इसका आचरण मूलाधार चक्र वाले मनुष्य से कुछ हद तक अच्छा होता है। वो काम वासना के लिए नीच काम नहीं करता है, मौज मस्ती करता है, खाना पीना, घूमना फिरना इसको भी पसंद होता है, लेकिन काम वासना के प्रति ज़्यादा ललायित नहीं होता। ललायित हो रहता है, लेकिन उसके लिए काम के वासना के लिए नीच काम, नीच हरकत नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद इससे थोड़ा सा ऊपर होता है तीसरा चक्र, जिसका नाम है मणिपुर चक्र। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा चक्र होता है मणिपुर चक्र। ठीक है, क्या है तीसरा चक्र? मणिपुर चक्र है। जब चेतना यहाँ पहुंचती है, कुंडलिनी ब्रह्म नाड़ी में जागृत होते होते यहाँ पहुंचती है, क्या? तीसरे चक्र, जो मणिपुर चक्र के नाम से जानते हैं। वैसे प्रकार के मनुष्य, ये मणिपुर चक्र जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? देखिए, ये थोड़ा सा ऊपर बन गया है मेरे ख्याल से। ये एकदम नाभि चक्र, नाभि का स्थान जो होता है ना मनुष्य के अंदर, नाभि उसी स्थान पे होता है। ठीक है, जब ये चक्र जिस मनुष्य के अंदर में जागृत रहता है या जागृत हो जाता है, वो आदमी क्या होता है? जुनूनी होता है। उसके अंदर में कुछ कर गुजरने का जुनून होता है, और कोई भी चीज़ ये जब करता है ना, मणिपुर चक्र जिसका जागृत होता है, अगर कुछ कर पाने का, काम करने का, वर्क करने का एक जुनून चढ़ता है, और काम वो भी मजबूरी में नहीं करता है, ये शौक से करता है। इसका काम करना शौक होता है, ऐसा प्रवृत्ति इसके अंदर में आ जाता है। ठीक है, मतलब काम के प्रति समर्पण भाव जो होता है, वो इस प्रकार के जो मणिपुर चक्र जागृत कर लेते हैं, वैसे मनुष्यों के अंदर में आता है। मणिपुर चक्र कहाँ होता है? एकदम नाभि के स्थान के पास, जो कि एकदम नशा के टाइप में काम करता है, और वो भी मजबूरी में नहीं करता है, उसका काम करना शौक होता है। इस तरह का मनुष्य पाया जाता है मणिपुर चक्र। ठीक है, अब देखिए, अब जो चौथा चक्र है वो यहाँ होता है, मतलब हृदय स्थली, जहाँ दिल होता है ना, दिल, हृदय, वहाँ उसके समीप में होता है। उस चक्र का क्या नाम है? अनाहत चक्र। अनाहत चक्र। ठीक है, इस चक्र तक, इस चक्र को जो जागृत कर लेता है, चेतना कुंडलिनी जहाँ, इस जिनका कुंडलिनी यहाँ पहुँच जाता है, ये चक्र जागृत हो जाता है। और ये चक्र जागृत होने वाले मनुष्य क्या होते हैं? बहुत ही क्रिएटिव किस्म के होते हैं, कुछ नया नया चीज को सृजन करने की क्षमता आ जाती है, बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत संवेदनशील हो जाता है। ऐसा प्रकार के मनुष्य जिनके अंदर अनाहत चक्र जागृत हो गया, वो मनुष्य में सृजन करने की क्षमता जागृत हो जाती है, वो बहुत क्रिएटिव हो जाता है।
इनका दिमाग कुछ ऐसा चलने लगता है कि नए नए चीज़ों का आविष्कार करने लगता है, और वो संवेदनशील मनुष्य हो जाता है। वो दूसरों के दुखों से मतलब वेदना महसूस करने लगता है। वो ऐसे प्रकार का मनुष्य हो जाता है जिनके अंदर में अनाहत चक्र जागृत हो जाता है। अनाहत चक्र चौथा चक्र मनुष्य का होता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? हृदय स्थली पे, हृदय के एकदम आसपास में पाया जाता है ये चक्र, जिसको अनाहत चक्र बोला जाता है। यहाँ जब कुंडलिनी पहुँच जाती है तो ये चक्र जागृत हो जाता है। बच रहे हैं 3 चक्र, वो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बताएंगे कि क्या है, कैसे है। उसके बाद फिर बताएंगे कि नाथ गोरखनाथ जो है वो कैसे सिद्धि की प्राप्ति की बात की है, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है, जय।